नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे और आने वाली जितनी भी खबरें आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर क्या है, आज से 8 साल पहले 2012 में अन्ना हजारे, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था और उस आंदोलन ने पूरे देश भर में रफ्तार पकड़ कर पूरे देश भर के लोगों को जगाया था। उसी आंदोलन में से निकल के जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी निकल के आए और आज जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बनाकर सत्ता में सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 बार इलेक्शन जीत के 3 बार इलेक्शन जीत के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और पूरी दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली की 70 के 70 सीटें जो थी एक तरह से उनको दे दी। 2-3 सीटें बीजेपी को गई थी, पहले 3 गई थी, अब की बार 7 गई है और दिल्ली की जनता ने उसको पसंद भी किया और दिल्ली के साथ साथ देश भर की जनता ने उसको पसंद भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता में दिल्ली में आ नहीं पाई और कोई ना कोई तिकड़मबाजी या प्रयास करते रहे कि उनकी दिल्ली के अंदर सत्ता आए और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बने। काफ़ी प्रयास किया, सभी पार्टियां कोशिश करती है। कांग्रेस का तो पूरा पत्ता ही साफ हो गया था, कांग्रेस तो बेचारी दूर दूर तक नज़र भी नहीं आई थी। बाकी समय देखते आगे क्या क्या होता। लेकिन अभी जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है, उनके कार्यों को देखते हुए सभी पार्टियां हतस्तब्ध है और हैरान भी है। और ज़्यादातर पार्टियां जो दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने राज्य में काम करने लगे हैं ताकि पब्लिक उनको पसंद करे और बार बार वो मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते रहे। लेकिन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ना होने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लानिंग की दिल्ली के अंदर दोबारा से सत्ता में आने के लिए, उनकी प्लानिंग क्या थी। जो दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है माननीय आदेश गुप्ता जी, उन्होंने अन्ना हजारे को एक पत्र लिखा और पत्र जो लिखा गया था 24 अगस्त को लिखा था। मीडिया के माध्यम से पत्र अन्ना हजारे के पास पहुंचा और आदेश गुप्ता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है दिल्ली के अंदर आए और लोकपाल बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करें। तो अन्ना हजारे ने उस पत्र के जवाब में आदेश गुप्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पत्र में जो जवाब दिया है, उस पत्र के अंदर क्या चीज़ें लिखी है मैं आपको पूरी की पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। माननीय आदेश गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महोदय, आपने 24 अगस्त को लिखा पत्र मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। आपने पत्र में लिखा कि दिल्ली आकर आप पार्टी के विरोध में लोकपाल आंदोलन जैसा आंदोलन का आवाज़ उठाए और हमें साथ दीजिए। आपका प्रेस को लिखा पत्र पढ़कर मुझे अफसोस लगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पिछले 6 साल से अधिक समय से संभाल रही है। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। आपके पार्टी में बड़ी संख्या में युवक होते हुए और विश्व में सबसे ज़्यादा पार्टी सदस्य होने का दावा करने वाले पार्टी के नेता 83 साल के मंदिर में 10 बाय 12 फीट के कमरे में रहने वाले अन्ना हजारे जैसे फ़कीर आदमी को, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, ऐसे आदमी को दिल्ली में आंदोलन करने के लिए बुला रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। आज केंद्र में सरकार आपकी है। दिल्ली सरकार के भी कई विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत है। सीबीआई, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विजिलेंस, दिल्ली सरकार की पॉलिसी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए कठोर कदम केंद्र सरकार ने उठाए, ऐसा दावा हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगर ऐसा है और अगर दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो क्यों उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आपकी ही सरकार नहीं करती है। यह भ्रष्टाचार निर्मूलन के केंद्र सरकार के सब दावे खोखले हैं। मैंने 83 साल की उम्र में समाज, राज्य और राष्ट्र की भलाई के लिए 22 साल से अहिंसा के मार्ग से अलग अलग आंदोलन की है। 20 बार मैंने अनशन की है। आज तक के आंदोलन में 6 मंत्री अपने पद से हटाए गए हैं। उनमें हर पक्ष पार्टी के मंत्री। मैंने किसी पक्ष और पार्टी को देखते हुए आंदोलन नहीं किया है। हमें पक्ष और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ गांव, समाज और देश की भलाई यह सोचकर आंदोलन करते आया हूं। सत्ता में रहने वाली पर गुमराह हुई जिस पार्टी के विरोध में मेरा आंदोलन हुआ, उस पार्टी ने मुझे दूसरे पार्टी के साथ जोड़ा। रेडीमेड कपड़े की दुकान होती है, उसमें सिलाई के लिए कुछ कपड़े किसी के बदन का नाप लेकर सिलाई नहीं किए जाते, लेकिन वह कपड़े किसी न किसी के बदन पर सही आते हैं। उनको लगता है कि यह कपड़े हमारे लिए ही सिलाई किए हैं। आज कई पक्ष और पार्टियों का वैसा ही हुआ। जिस पार्टी का हमारे आंदोलन से नुकसान होता है, वह मेरे बारे में दूसरे पार्टी का हिस्सा हुए ऐसा समाज में गलतफहमी फैलाते हैं। आज तक कई बार मेरी निंदा करने का प्रयास हुआ, लेकिन अन्ना हजारे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही अन्ना हजारे रहा है। 2011 का दिल्ली का आंदोलन हुआ, कारण था बढ़ावा भ्रष्टाचार। जनता को जीवन जीना मुश्किल हो गया था, भ्रष्टाचार से जनता बुरी तरह परेशान हो गई थी। ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे जैसा आदमी हमारे लिए आंदोलन कर रहा, यह सोचकर दिल्ली और देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी। उसके बाद 2014 में आपकी सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सत्ता में बैठे थी। यह था पूरा पत्र जिसमें अन्ना हजारे ने आदेश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उनको जवाब दिया है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।